देखिए, जितनी जानकारी आप मीडिया दोस्तों को है उतनी जानकारी मुझे है। मगर उस दिन मैं और पिताजी ऑफिस में थे, काम के सिलसिले में बात कर रहे थे और मैं बस एक थोड़ी दूर एक उडुपी रेस्टोरेंट है तो उधर इडली खाने गया था और 2 मिनट बाद पिताजी उधर से निकले तो मैं उनसे बात करके करते गया। फिर 2 मिनट बाद पिताजी गए और ये हादसा हुआ। मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि आज इलेक्शन का दौर है और कोई भी दौर है और पिताजी साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी के साथ भी होना चाहिए। एक परिवार को आप कंप्लीटली शैटर कर लो, उनका पूरा ये एक 2 मिनट के अंदर, तो वो चीज़ जो हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सोचते हैं और दुआ करते हैं और डिमांड करते हैं कि हम सबको जस्टिस जल्द मिले। मेरे पिताजी के अस्पताल पहुंचने से पहले एक सेट नैरेटिव प्ले किया गया था। मेरा यही प्रश्न था कि पिताजी अस्पताल भी नहीं पहुंचे थे और 4 से 5 मिनट के अंदर कुछ चैनल्स ने चलाया था कि ये, जैसे आपने कहा, बिश्नोई है, क्या है। तो ये नैरेटिव मुझे लगता है बहुत जल्द ही प्ले हुआ था, क्या हुआ था मुझे ज़्यादा पता नहीं। मगर मेरी रिक्वेस्ट है मुंबई पुलिस से कि आप सारे एंगल्स चेक कीजिए। हम एक परिवार के नाते हमें जो शक थे, हमारे जो डाउट्स है, इंक्लिनेशन है, जो थॉट्स है, वो हमने मुंबई पुलिस के साथ शेयर किए है, स्टेटमेंट भी मैंने दिया है और मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस जल्द से जल्द इस पर एक्शन भी लेगी और हर एक एंगल चेक करेगी, क्योंकि मेरे पिताजी की जो हत्या है वो लोगों के घर बचाने के लिए, गरीबों के हक के लिए हुई है और इसीलिए मेरे पिताजी की जान गई है। मगर जो आपने कहा वो चीज़ मुझे लगता है मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन से पूरी करेगी। मुझे तो यही यकीन है कि मेरे पिताजी जो लड़ाई लड़ रहे थे, जो तानाशाही चल रही थी बिल्डर्स की, गरीबों का हक मारने के लिए, और उधर के जो लोकल लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर बहुत एक गुंडा जी, मेरा यही कहना है कि मेरे पिताजी जो लड़ाई लड़ रहे थे गरीबों के लिए, उनके घरों के लिए, कहीं ना कहीं लोगों किसी को ये अटका होगा कि ये एक कांटा है बीच में या क्या है, क्योंकि पिछले बांद्रपुर के मेरे ऑफिस के सामने मैंने ये भी सुना है, मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि पिताजी और मुझे दोनों को मारने की था या क्या था। तो मेरे पिताजी अंतिम जब उनके लास्ट मोमेंट्स थे वो भी मुझे प्रोटेक्ट करते करते गए। तो मैं अगर आज जिंदा हूँ तो एक कारण होगा मेरा जिंदा होने का। देखिए, मैं एक बेटे होने के नाते तो क्या ही सेटिस्फाई होगा। मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, कुछ प्रश्नों का जवाब मिला है, कुछ प्रश्नों का जवाब अभी नहीं मिला है। देखिए, मैं कभी भी इसको मिन्स नहीं करूंगा मेरे शब्दों को कि ये गलत हुआ है और ये इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही। अगर आप बोलते हो कि 1 महीने से ये रेकी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे घर पे आए हैं, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा है और जो मुझे जानकारी मिली भी है कि मेरे घर पे आए थे, मेरे ऑफिस में आए थे, दिन दहाड़े मुंबई के बांद्रा जैसे जगह में, अगर ऐसा हो सकता है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है और इंटेलिजेंस फेलियर तो 100% है। और मैं तो यही चाहूँगा कि किन किन लोगों ने इनकी मदद की वो जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए, इन्होंने तो ठीक है जो किए वो किए, मगर जो कंस्पिरेसी जिसने बनाई है उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। मेरे पिताजी, और फिर क्या है कि मेरे पिताजी के जो दूसरे गार्ड थे वो कुछ ही मिनट पहले उन्होंने ड्यूटी छोड़ के गए थे। तो ये सब क्या है, क्या हुआ है, क्या है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करके हमें जवाब देगी। अभी तक कुछ ज़्यादा जवाब मिले नहीं है। अजीत दादा हमेशा से एक सेक्युलर इंसान है और डेवलपमेंट पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करो तो शिवसेना उबट्टा काहे की सेक्युलर है? शिवसेना उबट्टा तो सबसे एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। वो आज रात को बोलती है कि चलो आज रात को हम एक्सट्रीमिस्ट बन जाते हैं, फिर कल सुबह बोलती है नहीं आज हम सेक्युलर बनेंगे, दोपहर को वापस चेंज हो सकती है। कई एरियाज में वो सेक्युलर होती है, कई एरियाज में नॉन सेक्युलर होती है। तो सेक्युलर का जो टैग है वो आपको एक रात या एक सुबह में नहीं मिल सकता है। अजीत दादा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डंके की चोट पर हर चीज़ की बात करते हैं। वो कुछ भी हो, गलत को गलत और सही को सही कहते हैं और सेक्युलर इंसान है और हर एक चीज़ में इंक्लूसिविटी में बिलीव करते हैं। मैं हमेशा से जो पिताजी के दोस्त रहे हैं, मैं उनको सेलिब्रिटीज़ तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई हमेशा आता है तो आपके पिताजी के अगर कोई दोस्त होते हैं, पारिवारिक दोस्त होते हैं, तो वो घर के सदस्य ही जैसे होते हैं। तो जितना घर के सदस्य की अहमियत होती है वैसे भाई की अहमियत है। और बाकी जो पिताजी के दोस्त हैं, सलमान भाई तो हमेशा वो भी बहुत अपसेट हुए इस चीज़ को, और पिताजी और सलमान भाई तो हमेशा सगे भाई जितने ही क्लोज थे। और पिताजी के जाने के बाद भी भाई ने बहुत सपोर्ट दिया है, हमेशा चेक करते हैं मेरे पे रात को कि वो नींद नहीं आती है, ये सब बात करते हैं।